इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बजट रेखा अर्थात प्राइस लाइन की। बजट रेखा कहें या कीमत रेखा कहें, एक ही बात है। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि बजट रेखा हमें क्या बता रही है, बजट रेखा में किस प्रकार से शिफ्टिंग होता है, बजट रेखा यदि नीचे से ऊपर शिफ्ट करती है तो किस कारण से करती है, और बजट रेखा किस चीज में आगे हमें हेल्प करेगी। मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता के संतुलन को समझने के लिए, कोई भी कंज्यूमर है उसके इक्विलिब्रियम को समझने के लिए बजट रेखा का जो कंसेप्ट है उसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। हम इस बात को भी जानते हैं कि एक ऊंचा आईसी नीचे आईसी की अपेक्षा अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। एक ऊंचा आईसी नीचे आईसी की अपेक्षा अधिक संतुष्टि को दिखाता है, और इसलिए एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए ऊंचे वाले आईसी पे जाने की कोशिश करता है अर्थात प्रयत्न करता है। दूसरे अर्थ में वह दो वस्तुएं दे रखी हमें, तो दोनों वस्तुओं की अधिकाधिक मात्रा लेने को तैयार होता है ताकि वह अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। लेकिन इसके लिए कंज्यूमर को दो कॉन्स्टेंट से होकर गुजरना पड़ता है, दो प्रतिबंध हैं उसके सामने, उनसे होकर गुजरना पड़ता है। पहला प्रतिबंध कौन सा है? पहला प्रतिबंध है उसे दोनों वस्तुओं की कीमतों को चुकाना पड़ता है, और दूसरा he has a limited many income with which to purchase the goods, अर्थात उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास जो इनकम है वो लिमिट में है, सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, उदाहरण के तौर पे लें इसको अपन देखें। माना कि उपभोक्ता के पास में 50 रुपए की इनकम है टोटल, माना कि उपभोक्ता के पास में 50 रुपए की इनकम है खर्च करने के लिए, दोनों वस्तुओं पर खर्च करने के लिए। एक वस्तु माना कि एक्स है और दूसरी वस्तु माना कि वाई है। दो वस्तुएं हैं जिसे उपभोक्ता परचेज करना चाहता है, और इसे परचेज करने के लिए उसके पास इनकम का दायरा है वो 50 रुपए है, 50 रुपीज। अब आगे देखिए, एक्स वस्तु है, उसकी कीमत माना कि 10 रुपए प्रति यूनिट है, और वाई वस्तु है उसकी कीमत है 5 रुपए प्रति इकाई। तो एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति इकाई और वाई वस्तु की कीमत 5 रुपए प्रति इकाई। 50 रुपए उपभोक्ता के पास में खर्च करने के लिए है। अब आगे बढ़े, यदि इस सारी की सारी इनकम को अर्थात 50 रुपए की इनकम को उपभोक्ता एक्स वस्तु पे खर्च करता है, एक्स वस्तु पे खर्च करता है, तो इसकी वो 50/10 यानी कि इसकी 5 इकाइयां ले सकता है, 5 इकाइयां परचेज कर सकता है, 5 इकाइयां परचेज कर सकता है। उसी प्रकार यदि ये सारी की सारी इनकम 50 रुपए यदि वाई वस्तु पे खर्च करता है तो 50/5 इसकी 10 इकाइयां ले सकता है, इसकी 10 इकाइयां ले सकता है। यदि इस एग्जाम्पल को यदि अपन डायग्राम के द्वारा समझें तो हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से हमें बजट रेखा मिलती है। डायग्राम के द्वारा देखें अपन इसको, तो ये ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे हम लेंगे गुड एक्स और ओ वाई एक्सिस पे गुड वाई, गुड वाई। तो इस प्रकार से यूनिट दी हुई है ओ एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और उसी प्रकार से वाई जो एक्सिस है उसके ऊपर यूनिट दी हुई है 1 2 3 4 5 7 10 8 9 10 एंड सो ऑन। इस प्रकार से यूनिट हमें दे रखी है। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि यदि उपभोक्ता सारी इनकम को यानी कि 50 रुपए की इनकम को एक्स वस्तु खरीदने में लगाता है, एक्स वस्तु उससे परचेज करनी है, तो एक्स वस्तु की कीमत चूंकि 10 रुपए प्रति इकाई थी, तो इस प्रकार से 50/10 यानी कि वो इसकी 5 इकाइयां ले सकता है एक्स वस्तु की। तो ये 5 इकाइयां यहां, ये मैंने यहां शो कर दी, और ये पॉइंट आया 5 इकाई का, 5 इकाई का पॉइंट आया। उसी प्रकार से यदि वाई वस्तु पे खर्च करता है इस सारी इनकम को 50 रुपए को, तो उपभोक्ता इसकी
10 इकाई, यानी कि 50/5 और ये 10 इकाई हम कर सकता है। अब इस प्रकार से हमारे पास में ये दो बिंदु आए हैं, एक बिंदु तो 5 इकाई का है, एक बिंदु 10 इकाई का है। इन दोनों बिंदुओं को यदि आपस में हम मर्ज करें, मिला दें, एक लाइन के द्वारा, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, इसको इस प्रकार से मिलाते हैं अपन, तो ये हमें बजट रेखा मिलती है। अब इसको मैं इस बिंदु से इंगित करता हूं, ये बिंदु माना कि L है और ये पॉइंट B है। इस प्रकार से इसको नाम दिया है मैंने, ये बजट रेखा BL हो गई। हम कहेंगे ये बजट रेखा BL है, BL बजट रेखा है, ये बजट रेखा B बजट लाइन, इसको हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। तो ये बजट रेखा है। तो ये बजट रेखा वास्तव में क्या बताती है, PX इंटू एक्स और PY इंटू वाई इक्वल टू आई, अर्थात ये जो, इसे हम बजट लाइन इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये इक्वेशन है बजट लाइन का, ये क्या है, बजट लाइन का इक्वेशन है, x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। पी एक्स क्या है, यहां पे प्राइस ऑफ एक्स, इंटू एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्लस पी वाई क्या है, पी वाई प्राइस ऑफ वाई, वाई इज गुड्स, तो प्राइस ऑफ वाई, और इंटू वाई क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स। इस प्रकार से दोनों वस्तुओं पे जो किया गया खर्च है शुड बी इक्वल टू इनकम। आई कहें, या कुछ बुक्स में यहां पे एम भी देखने को मिलता है, या एम लगाएं या आई रख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू आई, ये बजट प्रतिबंध है, अर्थात ये इक्वेशन भी है बजट लाइन का। तो ये जो बजट लाइन है, इस इक्वेशन को दिखाती है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम या इक्वल टू आई। अब थोड़ा आगे बढ़े, तो ये बजट रेखा दी हुई है। इस बजट रेखा के ऊपर माना कि अपन ने एक पॉइंट यहां पे ये लिया, जी बिंदु है, और एक पॉइंट ये लिया यहां पे, ये टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। तो अब देखिए, अब परिभाषा रूप में इसको मैं कहूं कि बजट रेखा क्या है, तो आप याद कीजिए, मैंने पहले बोला था कि बजट रेखा दो वस्तुओं के, अर्थात दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है जिन्हें उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की दी गई कीमतों और अपनी दी गई कीमत पर खरीद सकता है। यानी कि दोनों वस्तुएं कीमतें दी हुई हैं और उसकी इनकम दी हुई है, और ऐसा होने पर वह कौन से संयोग को खरीद सकता है कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे इस बजट लाइन के अंदर, और बाहर भी बहुत सारे हो सकते हैं, और इस बजट लाइन के ऊपर भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वह कौन से कॉम्बिनेशन को चूज करेगा कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। तो एक सेटिस्फेक्शन, एक कॉम्बिनेशन को अपन लेते हैं, जैसे जी है, ये जी कॉम्बिनेशन है। तो ये जी कॉम्बिनेशन जो है, इस पे कंज्यूमर रुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी इनकम इतनी है कि उसको आगे बढ़ने की ओर प्रोत्साहित करेगी। तो इस प्रकार से तो वो जी पॉइंट, जी संयोग पे नहीं रुकेगा। उसी प्रकार से ये संयोग टी दिया हुआ है, तो वो संयोग टी तक भी नहीं जाएगा, कारण कि बजट प्रतिबंध, ये बजट लाइन जो है, मैं दोबारा कह दूंगा आपको, ये बजट लाइन जो है बजट प्रतिबंध को दिखाती है। अर्थात ये जो बीएल रेखा है, ये कंज्यूमर का प्रतिबंध है, बजट प्रतिबंध है। अर्थात वह किसी भी वस्तु का संयोग जो है, या तो इस वस्तु के ऊपर स्थित हो वो ले सकता है, या उसके अंदर ले सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता। अर्थात उसकी अप्रोच जो है वो उसके बाहर नहीं जा सकती। जैसे कि ये संयोग टी लिया अपन ने, तो टी जो है, ये जो टी संयोग है उसकी अप्रोच से बाहर है ना, अर्थात वो उसे नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी इनकम अलाउ नहीं करती। इसलिए कंज्यूमर जो है इसी बजट रेखा के ऊपर कोई भी संयोग ले सकता है, और ऐसा करके वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो ये है जो बजट रेखा है, ये बजट प्रतिबंध को बताती है। अब हम देखें इसमें शिफ्टिंग कैसे होती है, बजट रेखा के अंतर्गत किस प्रकार से शिफ्टिंग होती है। तो देखिए, आप माना कि ये बजट रेखा हमें दी गई है और इसका नाम है बीएल बजट रेखा है। ये ऑक्स एक्सिस है और ये ओ वाई एक्सिस है। यहां गुड एक्स और इस वाई
एक्सिस पे गुड ले रहे हैं हम गुड वाई, ये गुड एक्स और गुड वाई, जो ये बजट रेखा बीएल इस प्रकार से हमारे पास है। अब शिफ्टिंग देख रहे हैं हम लोग, इसमें विवर्तन देख रहे हैं, विवर्तन किस प्रकार से होता है इसमें बजट लाइन के अंदर। माना कि ये जो बजट रेखा है, ये बजट रेखा शिफ्ट होकर के राइट हैंड की ओर बीएल से और बीएल डैश हो गई, बीएल से बीएल डैश हो गई, अर्थात राइट हैंड को शिफ्ट हुई है। तो ये बता रही है कि एक्स वाई वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर है और उपभोक्ता की आय जो है वो भी स्थिर है, अर्थात उपभोक्ता की इनकम कितनी है, 50 रुपये बनी रही है, और जो वाई वस्तु है उसकी कीमत भी वही है जो पहले थी, लेकिन एक्स वस्तु की कीमत गिर गई है, एक्स वस्तु की कीमत गिर गई है। तो आप याद रखें कि राइट हैंड को शिफ्ट होती है बजट रेखा, इसका मतलब एक्स वस्तु पहले की अपेक्षा सस्ती हो चुकी है। यदि और शिफ्ट हो जाती है इस प्रकार से आगे, इसका मतलब और सस्ती हो चुकी है। तो इस प्रकार से यदि राइट हैंड को ये बजट रेखा शिफ्ट होती है, इसका मतलब क्या है कि एक्स वस्तु सस्ती हुई है। दूसरी तरफ ये बजट रेखा हमें दी हुई है बीएल, और ये जो विवर्तन है, ये जो शिफ्टिंग है ऊपर की तरफ होता है इस प्रकार से। इसका मायने क्या है कि कंज्यूमर की इनकम स्टेबल है और एक्स वस्तु की कीमत स्टेबल है, लेकिन वाई वस्तु की कीमत बदल गई, अर्थात वाई वस्तु सस्ती हो गई, और उस सस्ती होने से ये जो बजट रेखा है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की ओर ऊपर की तरफ विवर्तन होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। इसका मतलब एक्स वाई वस्तु सस्ती हो गई है। तो डायग्राम से बिल्कुल देखने से हमें पता जाता है कि कौन सी वस्तु सस्ती हुई है और कौन सी वस्तु महंगी हुई है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो बजट रेखा है ये पैरेलली रूप से ऊपर जाती है। माना कि ये बजट रेखा दी हुई है बीएल, अब ये बजट रेखा पैरेलल रूप से ऊपर जाती है, और ये माना कि बी डैश और एल डैश हो गई शिफ्ट होकर के। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई है, उसका जो बजट का दायरा है वो बढ़ चुका है। वो पहले क्या था, 50 रुपए, हो सकता है कि 100 रुपए हो गया हो। इस प्रकार से ये पैरेलल रूप से ऊपर शिफ्ट होती है। इसका मतलब उपभोक्ता की इनकम बढ़ी है, उपभोक्ता की इनकम बढ़ी है। तो इस प्रकार से ये शिफ्टिंग होता है बजट रेखा के अंदर। अब आगे हम लोग बात करेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन यानी कि ये जो रेखा है इसका ढाल किस प्रकार से होता है, बजट रेखा का ढाल। तो देखिए आप लोग, ये जो बजट रेखा दी गई हमें बीएल, तो इस बजट रेखा का ढाल अपन निकालें तो ढाल इस प्रकार की रेखा यदि रेखागणित के अंदर देखने को मिलती है तो किस प्रकार से निकालते हैं, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब कौन सा इसका, ये वाला ओबी, और आधार लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटा आधार, तो आधार कौन सा इसका, ओएल। तो इस प्रकार से इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो ये होगा ओबी अपॉन ओएल, ओबी अपॉन ओएल। लेकिन ओबी किसके बराबर है, ओबी को मैंने लिखा था एम अपॉन पी वाई, ओबी इक्वल टू एम अपॉन पी वाई, वेयर ओएल इक्वल टू एम अपॉन पी एक्स। इस प्रकार से हमारे पास ये आया एम अपॉन पी वाई अपॉन एम अपॉन पी एक्स। इसको यदि मैं सोल्व करूं तो एम अपॉन पी वाई इंटू ये ऊपर चला गया पी एक्स अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो गया, और इस प्रकार से हमारे पास क्या बचा, पी एक्स अपॉन पी वाई। याद रखें कि ये जो एक्स और वाई है ये सफिक्स में है, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये स्लोप हो गया, ये बजट रेखा का स्लोप है, पी एक्स अपॉन पी वाई। अब चूंकि ये बजट रेखा नेगेटिव स्लोप वाली है, इसलिए जो इसका जो चिन्ह आएगा वो हम कैसे लिखेंगे, इसमें इंडिकेशन करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। इस प्रकार से इसको लिखते हैं स्लोप को। ये बजट रेखा का स्लोप है पी एक्स अपॉन पी वाई। ये बजट रेखा का स्लोप क्या बता रहा है हमें कि दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर है इसका स्लोप, पी एक्स अपॉन पी वाई, पी एक्स रेशियो पी वाई। तो दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है इसका स्लोप बजट रेखा का।